कि उसको अप्लाई करने से आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं। इससे साइलेंस, आपको शांत बैठना, सुबह उठ करके विजुलाइज करना अपने लक्ष्य के बारे में, जैसा व्यक्ति आप बनना चाहते हो अपने जीवन में। फिर अफर्मेशन, खुद से सेल्फ टॉक यानी खुद से मोनोलॉग यानी अच्छी बातें करना, आई एम बेस्ट, आई एम रियल चैंपियन, आई एम यूनिक, आई एम जीनियस, आई एम ब्रिलियंट, इस टाइप से आपको 15 से 20 अफर्मेशन पॉजिटिव अपने आप से बोलना है। ठीक है। तीसरा रहता है एक्सरसाइज। अगर आपकी बॉडी सही नहीं है तो आपका दिमाग सही नहीं हो सकता। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपकी बॉडी में कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है, आपका माइंड वहीं जाता है, आपका मन वहीं जाता है। कहते हैं ना, जहाँ आपका फोकस जाता है वहाँ समय जाता है, जहाँ समय जाता है वहाँ एनर्जी जाती है, वहाँ जहाँ एनर्जी जाती है वहाँ आपकी पूरी की पूरी जिंदगी जाने वाली है। तो ये चीज़ अपनी बॉडी को फिर जरूर रखिएगा। एक्सरसाइज, रीडिंग। कहते हैं ना, हम लोग अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए डाइट प्लान बना लेते हैं, लेकिन हम लोग अपने माइंड का डाइट प्लान है अच्छे वीडियोज, अच्छे गुरुओं के वचन, प्रवचन सुनना, अच्छे बुक्स पढ़ना, ये सब होती है हमारे माइंड का डाइट। इसे समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तीसरा रहता है संचार एवं रिश्ते। क्योंकि जिस प्रकार से बिना ऑक्सीजन के हम और आप जीवित नहीं रह सकते, इसी प्रकार से सेम कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने से हमारे रिश्ते और हमारा बिजनेस और हमारी टीम ग्रोथ होती है। राइट। तो ये चीज़ बहुत जरूरी, कम्युनिकेशन आपस में सीनियर्स के प्रति, पेरेंट के प्रति, टीम के प्रति, अननोन पर्सन से भी होती रहनी चाहिए। राइट। तीसरा 13 पर्सनल स्पॉन्सरिंग खेल परिवर्तक है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग वो होता है जब आप किसी अपने से डायरेक्ट किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं या वो आपसे जुड़ता है, दैट मीन पर्सनल स्पॉन्सरिंग। इससे आप डायरेक्ट ग्रोथ करते हैं। राइट। चौथा, गहराई निर्माण करना। कहते हैं ना, अगर आप ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा फाउंडेशन मजबूत बनाने की भी ज़रूरत है। और उस अगर कहते हैं ना शिखर पर जाना हो तो संघर्ष करना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। तो गहराई बहुत ज़रूरी है, डेप्थ बहुत ज़रूरी है। 15 है डुप्लीकेशन, बिजनेस की रीढ़ हड्डी है। फॉर एग्जांपल जैसे देख लीजिए, आप टोपी पहने देख रहे होंगे तो ऐसी टोपी एक नहीं बनी है, नहीं हजारों लाखों करोड़ों टोपियां बनी और सेम टोपी मार्केट में बिक रही हैं। तो डुप्लीकेशन का मतलब होता है जिस प्रकार एक प्रोडक्ट होता है उसी की कॉपी कर कर के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में उतारे जाते हैं सेम, दैट मीन डुप्लीकेशन। राइट। 16 होता है नसीहत, एडिफिकेशन। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने परिवार की, अपने फैमिली की, अपने टीम मेंबर्स की, अपने जानने वालों को, अपने रिश्तों की, तब वहाँ पे आपका एक अलग कैरेक्टर बिल्ड होता है। राइट। क्योंकि आप जो भी दुनिया में को देते हैं वही आपके पास रिटर्न आता है। अगर आप अच्छी चीज़ें दे रहे हैं अच्छी चीज़ें आएंगी, बुरी चीज़ें दे रहे हैं बुरी चीज़ें आएंगी। वो चाहे विचारों के माध्यम से दे रहे हो, चाहे शब्दों के माध्यम से, या किसी फिजिकल थिंग्स यानी शारीरिक वस्तु के माध्यम से, या फिर कोई भी चीज़ आप दे रहे हो वही चीज़ें आपके पास आएंगी। और जो चीज़ आप दे रहे हैं वही आपके पास आएगा। अगर आप स्माइल दे रहे हैं तो स्माइल आएगा, पैसा देंगे पैसा आएगा, जो भी चीज़ देंगे वही आपके पास लौट करके आएगा। क्योंकि यूनिवर्स का नियम है कि बिना संघर्ष के, आप कहते हैं ना, बिना संघर्ष के जो जिस प्रकार से गेंद ऊपर से नीचे आती है ना, यही जिंदगी का भी नियम है। बिना अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप को पुश नहीं करेंगे तो इसमें नीचे आएगी। ये गुरुत्वाकर्षण का भी नियम है और हमारे जीवन का भी नियम है। 17, उधार ना करने की नीति। ये नीति अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं तो आपको ये नीति बंद करनी होगी। क्योंकि उधार एक जादू है। अगर आप किसी व्यक्ति को उधार दे देते हैं तो वो इंसान आपके जीवन से गायब हो जाता है। तो उधार उतना ही दें अपने रिलेटिव, फ्रेंड या किसी भी व्यक्ति को जितना आपको बर्दाश्त करने की क्षमता हो। क्योंकि उधार देने के बाद आप उस रिश्तों को तो खोते ही खोते हैं, बशर्ते आप उन पैसों को भी खो देते हैं जो आपने दिए होते हैं। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राइट। ये 17 चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं। सकारात्मक एवं सशक्त आत्मछवि। आप देखो, हर इंसान की तीन प्रकार से इमेज बनती है। एक होता है वो अपने परिवार की नज़रों में क्या होता है, दूसरा वो होता है दुनिया की नज़रों में क्या होता है कि दुनिया के लोग उसे किस नज़रों में देख रहा था। एक अपनी नज़रों में अपने आप को क्या देखते हो, ये होता है आत्मछवि। अपने आप को सक्सेसफुल मानते हो तो आप सफल होगे, अपने आप को अनसक्सेसफुल मानते हो तो आप अनसक्सेसफुल होगे। अगर अपने आप को नॉर्मल मानते हो तो नॉर्मल होगे, अपने आप को अब नॉर्मल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानते हो तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाओगे। राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, जीतते रहेंगे। अगर आप भी अपने करियर को लेकर, भविष्य को लेकर सीरियस हैं तो आप मेरी पूरी टीम और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो यू कैन ज्वाइन अस टीम। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।